वेलकम स्टूडेंट्स। हमने यूनिफिकेशन एल्गोरिथम देखी लास्ट वीडियो के अंदर, और यूनिफिकेशन एल्गोरिथम के अंदर हमने उसका एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी देखा। लेकिन कभी यूनिफिकेशन एल्गोरिथम का अगर कोई टफ न्यूमेरिकल आ जाए तो मैं नहीं चाहता कि आप उसको छोड़ें पेपर में। इसलिए आज मैं आपको यूनिफिकेशन एल्गोरिथम का एक थोड़ा सा लेंदी बट आसान न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिससे आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी यूनिफिकेशन एल्गोरिथम को लेकर। तो चलिए, मैं यहाँ पे W लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले W लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो है वो है मेरा P। जैसे कि मैंने बोला था कि दो प्रेडिकेट होंगे कम से कम, और दोनों सेम टाइप के होंगे। तो P मेरा प्रेडिकेट है। फिर मैंने लिया A X F ऑफ G ऑफ Y, F ऑफ G ऑफ Y, ये वाला ब्रैकेट इसके लिए बंद, फिर ये वाला ब्रैकेट इसके लिए बंद, फिर लगाऊंगा मैं कॉमा, और फिर लिखूंगा P Z F ऑफ Z एंड F ऑफ U। इनकेस अगर आपको ऐसा इसमें दिक्कत आए, परेशानियां आए, तो आप न्यूमेरिकल जब खत्म होगा ये, तो उसके लास्ट में आप इसको देख सकते हैं न्यूमेरिकल को, और उसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पे अब मैं शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि एल्गोरिथम की सबसे पहली स्टेप क्या थी। एल्गोरिथम की पहली स्टेप ये थी कि ये तो क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, k की वैल्यू 0। जब मैं k की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है W नॉट। W नॉट क्या है, मेरा W, और W क्या है जो मेरे क्वेश्चन में दिया है। ये उठा के आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करिए। उसके बाद मैं निकालता हूँ यहाँ पे सिग्मा नॉट। सिग्मा नॉट इनिशियल लेवल पे तो 5 होता है, मतलब क्योंकि सिग्मा कोई अभी रिप्लेसमेंट लगा नहीं है, बिल्कुल न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट हुआ है, तो सिग्मा नॉट जो होगा वो क्या होगा, 5। उसके बाद मैं सबसे पहले फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे डी नॉट, और डी नॉट जो होता है वो आपको पता है कि वी नॉट और टी नॉट का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे मैं दूंगा इसका पहला ए और इसका पहला जेड। पहला डिसएग्रीमेंट जो मिला वो मुझे ए और जेड के नाम थे। मैं लास्ट न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ कि एक्स वाई जी को मैं हमेशा वेरिएबल्स के तरह ही ट्रीट करता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूंगा। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर मैं वी नॉट लिखूंगा जेड और टी नॉट लिखूंगा ए। आप सब जानते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं z को हटाने वाला हूँ। मैं z को हटाने वाला हूँ, z के लिए मैं z का सब्स्टिट्यूशन क्या लगाऊंगा, a। तो यहाँ पे जब v नॉट और टी नॉट आ जाए तो एक चीज और चेक कर लीजिएगा कि कहीं ये a जो है वो v नॉट में अपीयर तो नहीं हो रहा, क्योंकि एल्गोरिथम कहती है कि ऐसा v नॉट लेना है जो कि उसके अंदर कोई टी नॉट अपीयर ना हो रहा हो। नहीं है यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूँ स्टेप नंबर 4 पे, और यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा 1 जो कि है सिग्मा नॉट, उसके साथ यूनियन कराइए। रिप्लेसमेंट पॉलिसी यहाँ पे है टी के अपॉन वी के, मतलब टी नॉट अपॉन वी नॉट। तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे सिग्मा 1 जो कि ये तो 5 हो गया, और ये हो गया ए अपॉन जेड। अगर बीच में मैं एक आध स्टेप मिस कर दूं तो समझ जाना कि मैं आपको समझदार समझ रहा हूँ, कि आपने पहली वीडियो देखी होगी। तो उसके बाद जैसा मैंने यहाँ पे सिग्मा नॉट को 5 नहीं लिखा, ठीक है, तो इतना अंडरस्टूड है। अब ये जो पहला रिप्लेसमेंट आया, इस रिप्लेसमेंट को रिफ्लेक्ट करना है मुझे, और इस रिप्लेसमेंट को रिफ्लेक्ट करूंगा मैं अगले उसमें, जो कि क्या है कि आप के की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगला आइट्रेशन साथ में साथ चलता रहेगा। के की वैल्यू को आप क्या करेंगे, 0 से +1 कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो 1 हो जाएगी, और इसी के जरिए आप के की वैल्यू जब 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा W1। W1 वो होता है जिसके अंदर सिग्मा 1 का पॉलिसी लगे। सिग्मा 1 की पॉलिसी लगाता हूं मैं। पॉलिसी क्या कहती है कि P, जाने दो उसको, ए से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ए को ए ही रहने दो, और यहाँ पे x को x ही रहने दो। यहाँ पे f ऑफ g ऑफ y जो है उसको भी वैसा का वैसे ही रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये इसका ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, वो उसका ब्रैकेट। मैं थोड़ा सा आसानी से चलता हूँ, ज्यादा फास्ट चलूंगा तो शायद आपको समझ में ना आए या कुछ स्किप हो जाए। अगला p, और p के अंदर जो होगा, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, मैं गलती अगर कहीं करूंगा तो उस गलती को एक्सेप्ट भी करूंगा। आप भी कोशिश करिएगा कि कर्ली ब्रैकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेट के अंदर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे p, z की जगह पे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे a, और वहां पे f ऑफ z की जगह पे क्या हो जाएगा, f ऑफ a, और ये f ऑफ u। मतलब z जो है वो अब दिखना नहीं चाहिए कहीं भी, वो जो है कहीं दिखना नहीं चाहिए z। अगर z दिख गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, इसका पूरे यूनिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने W1 निकाल लिया, और W1 निकालने के बाद मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से सिग्मा 1 लिख देता हूँ। सिग्मा 1 मेरा है a अपॉन z। अब मैं अगले डिसएग्रीमेंट सेट पे जाता हूँ जो कि है ये। अगला डिसएग्रीमेंट सेट क्या कहता है कि आपका स्टेप नंबर 2 में D1 निकालोगे
तो दो डिसएग्रीमेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है x और एक आ रहा है f ऑफ a। दो डिसएग्रीमेंट है और देखिए यहां तो प्योर तरीके से आपको v दिख रहा है, क्यों? क्योंकि v जो है वो तो x होगा ना, और ये जो है फंक्शन है किसी चीज का, तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन क्या करता है, कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो बेसिकली टर्मिनल की तरह ट्रीट की जाएगी, ना कि वेरिएबल की तरह। इसलिए मैं स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे लिखूंगा v1 इज x एंड t1 इज f ऑफ a। चलिए इतना तो आपको दिख ही रहा होगा कि मैं अगली स्टेप में क्या करने वाला हूँ। मैं स्टेप नंबर 4 के अंदर आके सिग्मा 2 फाइंड आउट करूंगा, जिसका मतलब होगा कि भाई पुराना सिग्मा ले लो, उसके अंदर नया रिप्लेसमेंट लगा दो। तो नया रिप्लेसमेंट जब लगाओगे तो ये हो जाएगा f ऑफ a और x। यहां पे जब इसको अप्लाई करोगे तो सिग्मा 2 का आंसर क्या आएगा? पुराना जो था वो क्या था? वो था a अपॉन z। दूसरा क्या है? f ऑफ a अपॉन x। तो आप यहां तक आते आते सिग्मा 2 तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सिग्मा 2 तक अब आ चुके हैं। अब बारी आती है अगली आइट्रेशन की, और अगली आइट्रेशन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे अब आता है अगला आइट्रेशन 1, जिसमें आपको k की वैल्यू तो सब याद आ रही होगी कि 2 लेना है मुझे, क्योंकि k अगली 0 था फिर 1 हुआ, अब 2 ही होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे जो w है वो w क्या हो जाएगा? w2, जो कि w2 क्या होगा? w2 में यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, w2 मतलब जो पुराना w है ना उसके अंदर रिप्लेसमेंट नया वाला भी लगाओ। तो मैं पहले लिख देता हूँ a, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और ये जो x है, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा? f ऑफ a, क्योंकि ये नया रिप्लेसमेंट है। उसके बाद f ऑफ g ऑफ y, और मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ब्रैकेट भी गिनता हूँ। यस, मैं पढ़ाते टाइम भी खुद भी सॉल्व करता हुआ चलता हूँ न्यूमेरिकल। मैं कभी भी कोई रट के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करता हूँ। ये हैबिट जो है ये आपके अंदर भी होनी चाहिए। मतलब अगर पेपर में भी आप लिख रहे हो तो आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आप शायद ज्यादा जल्दी और ज्यादा सटीक तरीके से आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगला अगला क्या है? अगला है P। उधर से देख देख के लिख रहा हूं मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी लिख सकते हो। f ऑफ u, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। W2 मेरा बहुत आराम से मैंने लिख दिया, कॉपी पेस्ट करा, कुछ नहीं करा। अब देखिए यहाँ पे जब मैं यहां तक पहुंच गया इस न्यूमेरिकल में, तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या? सिग्मा 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर ये सिग्मा 1 तो सिग्मा 2 में यहाँ पे लिख चुका हूँ ना। सिग्मा 2, इस सिग्मा 2 को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूं या रहने दो? लिख देता हूँ। चलिए सिग्मा 2 आ जाता है मेरा a बाई जेड, अच्छा लगता है ना वो एक जैसा साथ में लिखा हुआ है। तो f ऑफ a ऑब्लिक x, ये मेरा सिग्मा 2 है। दो रिप्लेसमेंट में कर चुका हूँ, तीसरा रिप्लेसमेंट जैसे मैं करूंगा ये न्यूमेरिकल फिनिश हो जाएगा। देखिए अब क्या कर रहे हैं, सिग्मा 2 मैंने लिख दिया। अब मैं दूसरा स्टेप में आता हूँ यहाँ पे और d2 निकालूंगा। d2 में जो डिसएग्रीमेंट है उसको जरा ध्यान से देखें, वो इतना आसान नहीं है। क्या कहता है वो? एक फंक्शन है जिसके अंदर एक फंक्शन है और उसके अंदर y लिखा है, और ये फंक्शन है और ये u लिखा है। अगर मान लो मैं मान के चल रहा हूँ ये f लिखा है, ये f लिखा है, मतलब ये दोनों सेम टाइप के फंक्शन है। ये इंप्लीमेंट हो रहा है किन्हीं दो चीजों पे, वो दो चीजों का नाम है u और g ऑफ y। उन दो चीजों का नाम क्या है? u और g ऑफ y। मैं जानता हूं कि d2 के अंदर क्या आने वाला है। d2 के अंदर जो आएगा वो d2 के अंदर एक आएगा u और एक आएगा g ऑफ y, क्योंकि f को तो मैं हटा दूंगा, क्योंकि f तो सेम टाइप का फंक्शन था तो उसको नहीं मानूंगा। हाँ, अगर इधर भी कुछ f ऑफ u की इधर g ऑफ u होता तो शायद मैं इस g को भी नहीं मानता, डायरेक्ट y और u को मानता, ऊपर देखते क्या होता। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज जान रहा हूं कि d2 के अंदर u आएगा और d2 के अंदर ही g ऑफ y आएगा। अब देखिए, क्योंकि g ऑफ y जो है वो y का फंक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेरिएबल हो जाएगा। y है तो आपने बोला था साहब कि x y z जो होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल y है तो, लेकिन साथ में क्या है, उसके एक फंक्शन लगा हुआ है। और आप जानते हो कि जब भी कोई फंक्शन को सॉल्व करते हैं हम, तो फंक्शन ऑटोमेटिकली टर्मिनल तक लेके जाता है। लेकिन ये जो है, ये u जो है, ये प्योर वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, प्योर वेरिएबल की तरह। तो यहां पे मैं लिखता हूं v2 इज u एंड t2 इज g ऑफ y। जब आपने ये v2 को u और t2 को g ऑफ y लिखा, तो आप एक चीज समझ गए कि यहां से आप निकालने वाले हो क्या? सिग्मा 3। और सिग्मा 3 क्या है? पुराने सिग्मा को आप लीजिए, पुराना सिग्मा क्या है? a बाय जी, f ऑफ a
बाय एक्स, और इसके साथ क्या यूनियन कराइए, इसके साथ क्या यूनियन कराइए, इसके साथ यूनियन कराइए टी के, मतलब जी ऑफ वाई ऑब्लिक यू, जी ऑफ वाई ऑब्लिक यू। अगला रिप्लेसमेंट पॉलिसी यही है। अब यहाँ पे सिग्मा थ्री आने के बाद मैं सिग्मा थ्री का अगर यूनियन कराता हूँ तो सिग्मा थ्री कुछ इस तरह से दिखेगा। सिग्मा थ्री के अंदर फाइनल रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगाता हूँ मैं 1 a बाई जी एफ ऑफ ए बाय यू, सॉरी एफ ऑफ ए बाय एक्स, अगेन ह्यूमन एरर, यहाँ पे एफ ऑफ ए बाय एक्स, उसके बाद जी ऑफ वाई बाय यू। तीसरा रिप्लेसमेंट यही है। जब इस रिप्लेसमेंट को आप इंप्लीमेंट करेंगे और ये W3 बनाएगा जैसे, तो W3 जब बनेगा तो W3 कुछ इस प्रकार से बनेगा, P A F ऑफ A, ये तक यहाँ तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं इस न्यूमेरिकल को। उसके बाद यहाँ पे U को रिप्लेस करना है, U से हमें तकलीफ है, U से हमें प्रॉब्लम है, मतलब हमें प्रॉब्लम किससे नहीं है, हमें प्रॉब्लम F ऑफ G ऑफ Y से बिल्कुल नहीं है, F ऑफ G ऑफ Y से नहीं थी। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम P, ये तो यूनिफाई हो चुका है, F ऑफ A भी हो चुका है, और ये जो बेचारा F ऑफ U था, अब ये क्या बन गया, ये बन गया F ऑफ G ऑफ Y, और ये यहाँ पे आके ये इसका ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, और ये एक और ब्रैकेट, और आखिरी में करली ब्रैकेट। ब्रैकेट्स का जरा खास ध्यान रखें, कभी कभी चेक करने वाले छोटी सी एक गलती में भी नंबर काट लेते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप ब्रैकेट्स को गिने ना। और वैसे भी ब्रैकेट्स की आदत तो आपको अच्छे से लगानी चाहिए, और इंडेंट की आदत भी अच्छे से लगानी चाहिए। इंडेंट पाइथन में यूज होता है, ब्रैकेट्स आप ज़्यादातर नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं, चाहे C++ हो, जावा हो, तो ब्रैकेट्स की आदत तो कंप्यूटर साइंस वालों को अच्छे से होनी चाहिए। उन्हें भले कुछ ना गिन पाए, लेकिन ब्रैकेट्स अपने कितने उन्होंने ब्रैकेट ओपन करे और कितने क्लोज करे। यार आजकल की स्किल लैंग्वेज तो ऐसी आ रही है जो कि आपको खुद ही बता देती हैं और खुद ही कर देती हैं, वो ब्रैकेट समझ जाती हैं कहाँ लगाना। लेकिन फिर भी इस न्यूमेरिकल के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जब आप इस पोजीशन पे आ गए ना, अब आप के की वैल्यू को, जाहिर सी बात है आप 2 तक लेके गए थे, अब के की वैल्यू को आप 3 लेके चले जाओ, और जैसे आप के की वैल्यू को 3 लेके चले जाओगे अगले आइटरेशन में, तो स्टेप नंबर 2 आपको बाहर कर देगी। जैसे वो W3 को ऐसे लिखा हुआ देखेगी तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगी कि यूनिफाई हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सिग्मा 3, जहां पे आप तीनों तरह के जनरल यूनिफायर जो है वो ला चुके हो। और जनरल यूनिफायर, जनरल का मतलब यही होता है कि सबको एक जैसा बना दो, सबको एक जैसा बना दो, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक जैसा, चाहे एक प्रेडिकेट हो या 2 हो या 10 हो, मतलब एक तो खैर नहीं, लेकिन कम से कम 2 जो हो, 2 3 4 जितने प्रेडिकेट्स, उनके अंदर के आर्गुमेंट सेम होने चाहिए, अगर वो प्रेडिकेट भी सेम टाइप के। आप इस न्यूमेरिकल में देखें तो प्रेडिकेट था वो पी टाइप का था, मतलब पी नाम का प्रेडिकेट था, मतलब पी तो दोनों जगह सेम, लेकिन उसके अंदर के आर्गुमेंट जो थे, 3 आर्गुमेंट्स अलग अलग थे, लेकिन अब वो तीनों आर्गुमेंट जो है वो बिल्कुल सेम हो गए। अब ये था एक आसान सा एक न्यूमेरिकल जो कि थोड़ा सा लेंदी था, जिसमें आपने यूनिफिकेशन समझा। लेकिन अब हम वो भी देखेंगे ऐसा केस जिसमें यूनिफिकेशन नहीं हो पाता। हम अगला एग्जांपल जो देखने वाले हैं उसमें यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और क्यों नहीं हो पाएगा उसकी वजह भी हम देखेंगे। तो अभी हमने देखा यूनिफिकेशन एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल, और यूनिफिकेशन एल्गोरिथम बहुत अच्छी एल्गोरिथम है और हमारी काफ़ी मदद करती है जब हम क्लॉजेस में कन्वर्ट करते हैं अपने प्रेडिकेट्स को, और प्रेडिकेट्स बनाते हैं जब हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, और इंग्लिश के सेंटेंस को प्रेडिकेट बनाना, फिर उसको क्लॉज बनाना, तो इसमें अगर हमारे पास यूनिफिकेशन एल्गोरिथम होती है तो हमें आसानी होती है। अच्छा, यूनिफिकेशन एल्गोरिथम जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन पे ही लगती है। प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन इज जस्ट फॉर रिजॉल्विंग द थिंग्स, रिजॉल्विंग द क्लॉजेस, लेकिन उसके अंदर वैल्यू डालने वाला काम जो है, जब भी मैं कभी किसी भी न्यूमेरिकल में, आइदर वो इन्फ्रेंसिंग टेक्निक हो, चाहे रेफ्यूटेशन हो, चाहे रेजोल्यूशन हो, मेरे मुंह से रेफ्यूटेशन निकला, रेफ्यूटेशन अगले वीडियोस में आएगा। रेफ्यूटेशन के अंदर भी आप एक्स की वैल्यू, अगर कोई वैल्यू डाल रहे हैं, जॉन या पीटर या स्मिथ या कुछ भी, तो आप समझिए कि आप यूनिफिकेशन एल्गोरिथम की तरफ ही देख रहे हैं। अब मैं वो मुकाम पे हूँ जिस पोजीशन पे आके मैं बताऊंगा आपको कि यूनिफिकेशन एल्गोरिथम कहाँ कहाँ फेल होती है। तो यूनिफिकेशन एल्गोरिथम फेल होने के लिए मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा, और वो एग्जांपल है ये W Q नाम का एक प्रेडिकेट है जिसके अंदर पैरामीटर है f ऑफ a और g ऑफ x। उसके बाद यहां पे अगला है Q के अंदर y
बस ये जो है ना, ये गड़बड़ी है यहाँ। खैर वो गड़बड़ी मैं एकदम नहीं समझाऊंगा कि गड़बड़ी क्या है, बता दूं अभी। मैं तो एल्गोरिथम प्रूफ करके आऊंगा। अगर एल्गोरिथम प्रूफ हो गई तो शायद हो सकता है आंसर भी आ जाए, वो नहीं हुई तो गड़बड़ी है फिर। तो के की वैल्यू सबसे पहले मैं 0 लूंगा, बिल्कुल सही क्लासिकल तरीका। डब्ल्यू नॉट लूंगा, जो कि डब्ल्यू होगा, जो कि क्वेश्चन में लिखा होगा, उसको सीधे सीधे कॉपी पेस्ट करूंगा। फिर सिग्मा नॉट में शुरुआत में मैं अनाउंस करूंगा कि सिग्मा नॉट तो मेरा 5 है, जो कि होता भी है 5। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 के अंदर जैसे पहले करता आ रहा था कि डी नॉट लूंगा, और डी नॉट में यहाँ का पहले एलिमेंट उठाऊंगा, यहाँ का पहला एलिमेंट उठाऊंगा। मैंने पहला एलिमेंट जो देखा वो मिला मुझे एफ ऑफ ए और वाई। अगेन फिर से मुझसे गलती हुई, ये गलती आपसे भी हो सकती है पेपर में, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप भी मेरी तरह इस गलती को सुधारें। वो आपके पास तो बोर्ड नहीं होगा, लेकिन आपको किसी तरह से उसको काट पीट के सुधारना पड़ेगा। खैर, आपको 2 एलिमेंट मिल गए, एफ ऑफ ए और वाई। एफ ऑफ ए और वाई के अंदर डिसएग्रीमेंट है, और तीसरे नंबर पे आप इनका नाम भी रख लेंगे कि वी नॉट जो होगा वो वाई होगा, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि वी नॉट क्या होना चाहिए, और टी नॉट जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ ए। टी नॉट जो होगा आपका क्या होगा, एफ ऑफ ए। आपको 2 चीजें मिल गई। अब आप इसके बेसिस पे आप क्या निकालेंगे, फोर्थ स्टेप में आप निकालेंगे सिग्मा 1। सिग्मा 1 के लिए आप जानते हैं सबसे पहले क्या करना, सिग्मा लिखना, जो कि अभी 5 है फिलहाल। वो दूसरा जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी आप इस्तेमाल करने वाले हैं, वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी में आता है हमेशा टी के अपॉन वी के। वी के अपॉन टी के नहीं, टी के अपॉन वी के। तो सिग्मा 1 पहली रिप्लेसमेंट पॉलिसी मुझे मिल गई, वो क्या है, एफ ऑफ ए ऑब्लिक वाई। और ये जैसे ही मिलता है वैसे ही मैं अगली आइट्रेशन पे जाता हूं, और अगली आइट्रेशन में अगर यहां लिखना चाहूं तो ठीक है, तो मैं लिखता हूं k इज इक्वल टू 2। के की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, और ये हो जाएगा, सॉरी के की वैल्यू 1, क्योंकि 1 + 1 हो रहा है ना। अगेन ह्यूमन एरर। W1 क्या होगा, ये रिप्लेसमेंट आप इंप्लीमेंट करिए। ये रिप्लेसमेंट इंप्लीमेंट करने के चक्कर में आप क्या करोगे, W1 लिखोगे। W1 आपका क्या है, Q एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं। वो दूसरा वाला Q जो है, जहां पे आपने y लिखा हुआ है, क्योंकि y तो रिप्लेस हो जाएगा। y कैसे रिप्लेस हो जाएगा, एफ ऑफ ए 2 बार एफ ऑफ ए लिख दीजिए। ये ब्रैकेट इसको बंद करेगा, ये ब्रैकेट इसको बंद करेगा, और ये ब्रैकेट इसको बंद करेगा। ब्रैकेट्स पर जरा ध्यान दें, मुझसे भी अगर कहीं गलती हो जाए तो मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ब्रैकेट्स आपको सही लगाने पेपर के अंदर। खैर आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मुझे निकालना पड़ेगा, मैं सिग्मा 1 भी यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि तरीका भी वही कहता है कि सिग्मा 1 है एफ ऑफ ए ऑब्लिक वाई। यहां तक इस न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है अगली चीज की, जो कि है डिसएग्रीमेंट सेट। प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होने वाली है D1 से। जैसे आपने D1 लिया तो यहां पे आया एफ ऑफ ए और जी ऑफ एक्स। प्रॉब्लम ये है, एल्गोरिथम जो एग्जिट होगी वो यहां से होगी, वो क्यों होगी उसका रीजन भी सुन लीजिए। हम इस क्वेश्चन के अंदर अभी फिलहाल इस पोजीशन पे वेरिएबल नहीं ढूंढ सकते। हाँ, अगर ये मान लो एफ होता, ये भी एफ होता, तो हम फंक्शन हटाते और ए और एक्स के बीच में लड़ाई करवाते और कर देते कि साहब ए जो है वो टी है और एक्स जो है वो वेरिएबल है, ले लो उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन, दोनों अलग अलग टाइप का। अब ये जो डिसएग्रीमेंट सेट है ना, इस डिसएग्रीमेंट सेट को आप एग्रीमेंट सेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ना वेरिएबल नहीं ढूंढ पाए। भाई वेरिएबल जो होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स, और एक्स मुझे वेरिएबल मिल गया, और यहाँ पे मुझे ले लिया मैंने अशोक नाम का वो ले लिया टर्मिनल, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप हो सकती है, ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पे दूसरा कुछ लिखा होता अमित लिखा होता, तो ये इसमें कैसे पुटअप होगी, ये इसमें पुटअप हो ही नहीं सकती। इसीलिए यहाँ पे D1 जैसे आपने निकाला, डिसएग्रीमेंट सेट निकाला, सही है, वो एफ ऑफ ए और जी ऑफ एक्स बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इसको आप आगे फर्दर यूनिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी 2 टर्मिनल को आपस में रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा उसके लिए एक वेरिएबल की जरूरत जरूर पड़ेगी, और वो वेरिएबल जो होगा उसी के अंदर आप वैल्यूज को पुटअप कर सकते हो। इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, बड़ा अच्छा। जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसकी भी एक वैल्यू होती है, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू फिजिक्स में आपने यूज करी होंगी। क्या आप में कोई भी ऐसा है जो कि उन वैल्यूज को भी आगे फर्दर अपडेट कर सके? वो तो ये है कि जो, हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि मैथ्स के अंदर एक्स या वाई या जी जो भी टर्म्स आती हैं, कभी उसका आंसर कुछ आता है, कभी कुछ आता है, वैल्यूज पुटअप करके अलग अलग तरह के फॉर्मूले। अब चाहे आप लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन थ्योरम कर रहे हो, या न्यूटन रैफसन मेथड कर रहे हो, या फोरियर या लाप्लास या कुछ भी पढ़ रहे हो,
मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा ये एक्स और वाई जो है बचपन से आपको परेशान कर रहे हैं और आपके टीचर्स पूछ रहे हैं व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आज भी है वही। लेकिन जो ये कांस्टेंट के मैंने नाम लिए, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हुआ या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हुआ, या जितने भी कांस्टेंट आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जिधर भी, वो सारे के सारे वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई है, उसमें आप फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, जो ये वाले वेरिएबल्स थे उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल्स नहीं है, वो कांस्टेंट है, उनका नाम ही कांस्टेंट दिया गया है कि आप उनको कभी भी गलत उससे ना देखें कि आप उनको आंसर वेरी कर लोगे या चेंज कर लोगे। हाँ, वो बात सही है कि ओम्स लॉ आया V इक्वल्स टू IR, तो वो ऐसा है कि भाई वेरिएबल है, हर कंडीशन टू कंडीशन वो चेंज होती है इक्वेशन, आप जैसे जैसे वैल्यू देते जाओगे वैसा वैसा वोल्टेज निकलता जाएगा। लेकिन वो जो एलिमेंट जो मैंने आपको बताया वो हिला नहीं सकते आप, उनको छेड़ नहीं सकते आप। उसी तरह से ये यूनिफिकेशन एल्गोरिथम भी प्रूफ नहीं हो सकती। तो ये सेट स्टेप नंबर 2 में जाके बोल देगा कि दिस सेट इज नॉट यूनिफिएबल, और इस तरह से आप हमेशा आंसर्स को प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।